Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna Mahamandra ki Yog Dharma Harinam Sankirtan Yatri ki Nitya Leela Pravesha Hai Janara Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Gaura Premanand Jai Radha Madhava Jai Kunda Bihari
श्रीमद् भागवतम कौन सा घंटे बोल रहे हैं आप? कौन सा सेकंड बोल रहे हैं? कौन सा सेकंड चल रहा है? 10वां सेकंड चल रहा है ना? और कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 21
6.7 6 पढ़ लिया था, याद है? क्या पढ़ा था 6 में? वो तो पेपर में लिखा हुआ है। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा। प्राणाप्रयाणसमये अपवातपित्रे कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतश्च। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां सिकाई अध्याय 21, जिसका शीर्षक है गोपियों द्वारा कृष्ण के वेणुगीत की सराहना। हम गोपियां जो कृष्ण के वेणुगीत की सराहना कर रही हैं, वो गीत श्रवण कर रहे हैं, और आज हम उसका 6 और 7 श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 श्लोक जो पढ़ चुके हैं उनको एक बार पढ़ेंगे, ताकि हमारा एक बार रिवाइंड हो जाए। श्री शुक उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलं पद्माकर सुगन्धिना न्यावशत्वायुना वातं स गोपालकोच्युत। कुसुमितवनराज शुष्मिभृङ्ग
द्विजकुलजुष्ट सरासरी महीन्द्र मधुपतिरवगाहय चारयन्गा सह पशुपालबल शुकुजवेणो तद्व्रजस्त्रिय आश्रित्य वेणुगीतं स्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽन्ववर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धा स्मरन्त्य कृष्णचेष्टता नाशकं स्मरवेगेन विक्षिप्तमनसो नृप बर्हापीडं नटवरवपु करणयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रावेणुम् अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 6 और 7 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 6 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा द्विजस्त्रिय सर्वा वर्णयन्तो बिरे इति वेणुरवं राजन्। इति माना इस प्रकार से। किस प्रकार से? तो जो हमने श्लोक नंबर 5 में पढ़ा, कृष्ण का क्या पढ़ा था 5 में, किसी को याद है? श्लोक नंबर 5 में क्या पढ़ा था? लास्ट 2 वीक से पढ़ रहे थे। क्या था? कृष्ण का सौंदर्य, श्रृंगार। कैसे आए थे कृष्ण? मोर पंख लगाया हुआ था और क्या था? नटवर वपु था। करणियो कर्णिकारम, कानों में फूल लगाए हुए थे। बिभ्रद्वास, बहुत ही सुंदर, उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। कनक कपिशम वैजयंतीम च माल्यम और रंध्राण वेणुर अधर सुदरा पूरयन गोपवृंदय। और उसी तरह से वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन की भूमि को अपने चरणों से सुशोभित करते हुए प्राविशत गीत कीर्ति, हंसते गाते हुए गुनगुनाते हुए बांसुरी बजाते हुए वो वृंदावन में प्रवेश हुए। और अब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी इति वेणुरवम, यानी वंशी की ध्वनि से राजन, किसको बता रहे हैं? परीक्षित महाराज को। हे राजन, इस तरह से बांसुरी बजाते हुए, और बांसुरी कैसी है? सर्वभूत मनोहरम। ये बांसुरी ऐसी बज रही है। सर्वभूत का मतलब क्या है? भूत कहते हैं जिस जिस जीव ने शरीर धारण किया उसको भूत बोलते हैं, क्योंकि असल में वो आत्मा है, वो शरीर के अंदर घुस गया है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। तो ऐसा सर्वभूत मनोहरम, तो सर्व का क्या मतलब है? जितने भी जीव हैं संसार में, वो कृष्ण की बांसुरी को सुनकर उनका मन जो है वो हर रहे हैं। तो हमको लगेगा नहीं, हमको तो इतना बांसुरी आकर्षण नहीं कर रही है, लेकिन कृष्ण ही सब जीवों का एकमात्र आकर्षण का केंद्र है। चाहे कोई भी हो, जीव संसार में, चाहे कीड़ा हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई ब्रह्मवादी हो, चाहे कोई ज्ञानवादी हो, चाहे कोई ब्रह्मा हो, कोई बड़ा से बड़ा देवता हो, कुछ भी हो, प्रत्येक जीव का एकमात्र आकर्षण का केंद्र कृष्ण ही है। वो एक अलग बात है कि वो अलग अलग जगहों पे उसको ढूंढ रहे हैं। जो निराकारवादी है वो निर्विशेष में उसे ढूंढ रहे हैं, जो साकारवादी है वो
साकार में उसको ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञानी जन है वो ज्ञान योग में ढूंढ रहे हैं, जो ध्यानी जन है वो ध्यान योग में जो ढूंढ रहे हैं, जो काम वासनाओं से ग्रस्त है ना, वो भी तो उन्हीं षडेश्वरियों में अपना आनंद ढूंढ रहे हैं ना। कृष्ण का क्या मतलब है, भगवान का मतलब क्या है, जिसके अंदर षडेश्वरी हो, है ना। ऐश्वर्यश्च समग्रस्य वीर्यश्च यशश्च ज्ञान वैराग्यश्च एव षडनाम भग इति गण। कोई धन के पीछे पागल है, तो कोई यौवन के पीछे पागल है, तो कोई सौंदर्य के पीछे पागल है, तो कोई शक्ति के पीछे पागल है, कोई ज्ञान के पीछे पागल है क्या? वास्तव में वो सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। ये अलग बात है कि सब अपने अपने लेवल से ढूंढ रहे हैं, जो जिस जगह पर खड़ा है वो वहीं से ढूंढ रहा है, लेकिन सर्वभूत मनोहरम, प्रत्येक जीव का मन यदि हरण करने का किसी के अंदर सामर्थ्य है तो केवल कृष्ण में है, क्योंकि आकर्षण शरीर से नहीं होता है। शरीर तो निर्जीव है, शरीर तो भौतिक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, उसमें से आत्मा निकाल दो, वो शरीर किसी से प्यार करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये प्रेम करने की जो क्वालिटी है, प्रेम करने का जो रोग है ना, ये प्रेम रोग किसको है? आत्मा को है। और आत्मा तो केवल कृष्ण से प्रेम कर सकती है। गलती हो गई है वो अज्ञानता के कारण, इस भौतिक जगत के जो आवरण है, माया का आवरण है, इसके कारण हमें लगता है कि कृष्ण के अलावा हम किसी से प्यार करते हैं, वरना तो और कोई प्रेम के केंद्र है ही नहीं। तो इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ऐसी वेणु को श्रवण करके, जो कि प्रत्येक जीव का मन हरण कर रहा है। श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय सर्वा, ब्रजस्त्रिय यानी जो ब्रज की स्त्रियां। अब देखो, हर कोई कृष्ण को, जैसे मैंने कहा, अपने अपने लेवल से प्रेम करता है ना। वृंदावन में अगर हम देखें, जो पंछी है वो भी भगवान से प्रेम करते हैं, जो वृक्ष है वो भी भगवान से प्रेम करते हैं, जो हिरन है वो भी भगवान से प्रेम करते हैं, जो बम्बल बीज, जो मधुमक्खियां हैं वो भी भगवान से प्रेम करती हैं। प्रत्येक जीव जो है कृष्ण से प्रेम करता है। वहां पर बहता हुआ जल, यमुना का जल है, वो भी भगवान से प्रेम करता है। जो वायु मंद मंद बह रही है वो भी भगवान, जो कमल खिलता है वो भी भगवान से प्रेम करता है। और सब जो कुछ भी है, सर्वभूत, प्रत्येक जीव जो है वो कृष्ण से प्रेम करता है। और मजे की बात क्या है कि जैसे मैंने कहा, लेवल से प्रेम करते ना सब, तो सबसे ज्यादा प्रेम का जो लेवल, हाईएस्ट लेवल है, वो किसका है? वो गोपियों का है ना। जाहिर सी बात है, वृक्ष प्रेम करते हैं, लेकिन वृक्ष गोपियों जितना तो प्यार नहीं कर सकेंगे ना। और दूसरे पशु पक्षी सब प्यार करते हैं कृष्ण से, लेकिन हाईएस्ट लेवल किसका है? गोपियों का है। और यहाँ पर विडंबना क्या है कि कृष्ण को देखने का, कृष्ण के विषय में बात करने का, कृष्ण को निहारने का प्रत्येक जितने भी वहां पर जीव है ना, उनको अधिकार है। किसी को मना, कोई अगर पशु भी कृष्ण के साथ, ये जो गैया हैं और भी दूसरे पशु हैं वो कृष्ण के साथ चलते हैं, हिरन है, वानर है, वो सब कृष्ण के साथ खेलते हैं। किसी को मना नहीं है ना कि नहीं, आप नहीं जा सकते कृष्ण के साथ, है ना। सब कृष्ण के साथ जाते हैं। और जो वृक्ष हैं वो भी कृष्ण का स्वागत करते हैं, जब कृष्ण आते हैं तो झुक जाते हैं और अपने जो पुष्प हैं उनकी वर्षा करते हैं। वायु कृष्ण को स्पर्श करती है। जो हिरन है, जो पंछी हैं, प्रत्येक, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि वो कृष्ण के ना, नदियां, पर्वत, वृक्ष, लताएं सब कृष्ण का स्वागत कर रही हैं। तो सब, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिवाय गोपियों के। हर कोई कृष्ण को जी भर के देख सकता है, लेकिन गोपियां जो हैं वो छुप छुप के देखती हैं कृष्ण। उनको अधिकार नहीं है। अगर उनके घर वालों को पता चल गया ना कि ये कृष्ण को देखते, तो फिर तो कयामत आ जाएगी। इसलिए उनको परमिशन नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो कृष्ण कौन है? सर्वभूत मनोहरम, प्रत्येक जीव का मन हर लिया है। और जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं
उनको अधिकार नहीं है। वो आपस में बात भी नहीं करती है, ऐसे नहीं कर सकती कि हाँ मुझे कृष्ण पसंद लगता है, वो कृष्ण के बारे में ऐसे खुला बात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सुनेंगे समाज में बदनामी होगी। तो गोपियां जो है वो अपने प्रेम को दबाती हैं। बाकी सब जो है वो अपने प्रेम को बखान करके, बड़ी गोपियां जा सकती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन ये जो वेणु गीत में जो गोपियां गा रही हैं उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। वास्तव में यहाँ पर हमें ये सोचना है, बुद्धि को थोड़ा सा ऊपर करके हमें ये सोचना है, यहाँ पर कोई युवक और युवका या फिर लड़की और लड़का की बात नहीं हो रही है, जीव और भगवान की बात हो रही है ना। कृष्ण क्या है? भगवान है। वो भगवान कौन है? प्रत्येक जीव के प्रेम के केंद्र हैं। और यहाँ पर प्रत्येक जीव को कृष्ण से मिलने की, कृष्ण से बात करने की, कृष्ण की सेवा करने का पूरा अधिकार है। एक वही जो पूर्ण रूप में कृष्ण को समर्पित है, उनको ही नहीं अधिकार है। तो उनका प्रेम कैसे है कि वो जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में हम कोई चीज जब डालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं तो वो बॉईल होता है, बॉयल होता है, लेकिन जो धुआं होता है वो अंदर ही अंदर होता है ना, निकलता नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि वो प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है वो ऊपर हो जाती है और फिर आवाज निकलती है ना, फिर धुआं निकालती है, क्योंकि कितना बर्दाश्त करेगा, है ना, आखिर तो उसमें से। तो उसी तरह से ये वेणु गीत ऐसा ही है, उनके हृदय की पुकार है। वो किस तरह से, कितना उनके हृदय में उसके कृष्ण के लिए प्रेम है। तो वो क्या करते हैं? श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे, वर्णयन्तो, फिर वो एक दूसरे से बता रही हैं। मैं तुम्हें बताऊं, कृष्ण के जैसे ही बांसुरी सुनती हैं तो अपनी अपनी सखियों को बुलाती हैं और फिर वो क्या करती हैं? वो एक दूसरे को आलिंगन करती हैं। प्रेम मतलब इतना कृष्ण के प्रति प्रेम है, अगाध प्रेम है कि अब उसको वो छुपा नहीं पाती हैं। और फिर वो एक दूसरे के साथ प्रेम करके, आलिंगन करके उस बंसी की तान के अंदर जो स्वर है उसका बखान करती हैं कि अभी मुझे कैसा लगा। क्या है, सब गोपियां कृष्ण से प्यार करती हैं, अब वो एक दूसरे से वो बता रही हैं। तो अब क्या कह रही हैं? पहला श्लोक है गोपियों के, हमारा तो 7वां श्लोक है, लेकिन गोपिया उचुहु, यानी अब तक कौन कह रहे थे? शुभदेव गोस्वामी वो जो वातावरण है उसको क्रिएट करके बता रहे थे कि क्या हो रहा था। जैसे पहले भगवत गीता के पहले चैप्टर में क्या होता है? सेटिंग द सीन होता है, सीन ना, तो अब तक सीन बन रहा था और अब गोपियां जो हैं वो कहना शुरू कर रही हैं। तो इस श्लोक को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। गोपिया उचुहु अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूना नु विवेश यतोर वयस्य वक्त्रं वजेश सुतयोर अनवेणु जुष्टं यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। वर्ड समझ में आ गया? अब मेरे साथ, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः
सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैवानि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अब मेरे साथ पढ़ेंगे 2 बार, उसके बाद कोई पढ़ के बताएगा, ठीक है। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षने अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। कौन पढ़ेगा? अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। Excellent. और कोई? Yes. गोप्यः ऊचुः अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेश यतोर्वयस्य वक्त्रं
वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् श्रीगोप्यः उचुः अक्षरवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् अक्षरवतां न परं विदामः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् श्रीगोप्यः उचुः अक्षरवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् पढ़ोगे आप? अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गोपियां क्या बोल रही हैं। श्री गोप्यः उचुः अर्थात गोपियां कह रही हैं। तो जो भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं वो अब क्या कह रही हैं? अक्षणवता फलमिदं न परम विदामः। अक्षणवता मतलब आंखें, आंखें जो है, नेत्र जो है, फलम इदम उन नेत्रों का बस यही फल है, एक यही फल है। अर्थात ये यहाँ पर बता रहे हैं, देखो हम वैसे बता दें ना कि ये एक चीज देखो यही फल है, पहले कोई चीज बताते हैं उसके बाद बोलते हैं ये। लेकिन गोपियों का क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा कि वो बोल ही नहीं पा रही थी और इतना उनके अंदर प्रेम का हगाड़ था कि वो बोल सेंटेंस उनका बैलेंस नहीं बन रहा है। वो बोले आंखों का बस यही फल है, मतलब दिस इज द फ्रूट हु हैज द आईज, जिनकी आंखें हैं। अक्षणवतां फलमिदं, आंखों वालों का फल क्या है? न परम, परम मतलब इससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। आंखों वालों का, आंखें होने वालों का, अगर जिसको भगवान ने नेत्र दिए हैं उनको बस यही फल है, उनका यही लाभ है। न परम विदाम, विदाम का मतलब होता है हम जानती हैं, हमें पता चल गया है कि भगवान ने किसी को आंखें दी हैं। किस किस को दी है? सबको दिए ना। तो क्यों दिए हमको आज गोपियां बताएंगी कि आज तक हमने नेत्रों से कितना कुछ देखा है, लेकिन गोपियां कह रही है न परम विदाम, मैं बताती हूँ भगवान ने आंखें तुमको दी क्यों है। और यहाँ पर गोपियां वहां पर नहीं है जहाँ पर कृष्ण खड़े हैं, क्योंकि कृष्ण, मैंने आपको बताया था व्रज में दो स्थान है, एक व्रज जहाँ पर घर है और एक जंगल में जहाँ पर गैया चराने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण अभी कहाँ गए हुए हैं? वो फॉरेस्ट में गए हुए, लेकिन अभी गोपियां तो वहां पर हैं जहाँ पर उनके घर हैं।
उन्होंने खाली क्या सुना था, इति वेणु रवम राजन, उन्होंने सिर्फ श्रुत्वा उस बांसुरी को सुना, और बांसुरी को सुन के उनके माइंड में आ गया कि ये बांसुरी कौन बजा रहा है, कृष्ण बजा रहा है। बस उसी बांसुरी को सुनकर अंदर से उन्होंने बस नेत्र बंद कर दिए, और नेत्र बंद करके वो कृष्ण के दर्शन का रस पी रही है। तो ये यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान को नेत्रों से देखकर कभी कोई नहीं समझ सकता। ये आंखें जो हैं वो भगवान को वास्तव में देखकर, अभी देखो भगवान को कितने लोगों ने देखा है ना, साक्षात भगवान प्रकट हो गए दुर्योधन के सामने, उनको अपना विश्व रूप भी दिखाया जब शांति दूत बनकर आ गए थे। लेकिन फिर भी दुर्योधन ने कृष्ण को पहचाना नहीं, और क्या कहा, पकड़ लो इस ग्वाले को और बंदी बना दो। मतलब इतना कृष्ण दिखा रहे हैं, अपना विश्व रूप भी दिखा रहे हैं, और कह रहे हैं मुझे तुम बंदी बनाओगे, चलो बना के देख लो। लेकिन फिर भी वो कृष्ण को भगवान नहीं समझे। इसके अतिरिक्त वराह देव ने स्वयं हिरण्याक्ष के सामने खड़े थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हिरण्याक्ष ने सोचा अरे ये तो भगवान है, मुझे सरेंडर कर लेना चाहिए। नहीं, नरसिंहदेव भगवान ने खुद उनको हिरण्यकशिपु को अपने जंगा पर बिठाया, लेकिन उसे देखकर भी वो समझ नहीं पाया कि ये भगवान है। समझ जाता उसी टाइम पर रावण के पास राम चल के गए हैं, और लंका में पहुंचने के बाद विभीषण को स्वीकार करने के बाद कहते हैं अंगद को कि तुम जाओ शांति दूत बन के और कहो कि अब भी अगर रावण तुम मेरी पत्नी को लौटा दोगे तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूंगा। और उस समय भी रावण जो है वो राम को देखकर, राम निकट है, उसको समझौते के लिए आमंत्रित भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान को हम देखकर नहीं, भगवान को केवल श्रवण करके जब हृदय के नेत्र खुलते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण को गोपियां देख नहीं रही हैं, आंखों से नहीं देख रही हैं, कहाँ से देख रही हैं, हृदय के नेत्रों से। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को अगर देखना है तो क्या करो, प्रेमांजना सुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यं श्याम सुंदरम, वो जो श्याम सुंदर है उसको कैसे देखना है, प्रेम अंजना, प्रेम के अंजन को किससे लगाना, कहाँ पर लगाना है, संत सदैव हृदय के अंदर जो नेत्र हैं उन पर जब हम प्रेम का अंजन लगाते हैं तो उससे ही कृष्ण जो है वो दिखते हैं। कृष्ण आंखों की नहीं, कृष्ण करणों के विषय हैं। जितना जितना हम कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं उतना उतना कृष्ण के निकट आते हैं, और जितना जितना कृष्ण का मुख से हम कृष्ण का नाम उच्चारण करके उस नाम को श्रवण करते हैं उतना उतना हृदय का दर्पण क्लीन होता है, क्योंकि हृदय के दर्पण में दिखना है ना उसको। तो चेतो दर्पण होता है हरिनाम संकीर्तन से। तो भगवान के वेणुवादन को जैसे ही सुनती हैं तो क्या कहती हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः, इससे ज्यादा, इससे बढ़कर तो और कोई नेत्रों का फल हो ही नहीं सकता, ये हम जानती हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा कौन सा फल है, तो सख्य पशुन, सख्य अपनी सखियों को कहती है, पशुन यानी जो गौओं को अनुविवेशयता, एक जंगल से दूसरे जंगल में प्रवेश करके जा रहे हैं। आंखें तो बस उसकी सार्थक हैं, नेत्र तो बस उसके सार्थक हैं। सख्या पशून अनुविवेशयतोर्वयस्य, ऐसे जो है ना अपने सखाओं के साथ कृष्ण को गैया चराते हुए जो लेके जा रहे हैं उनको देख रहे हैं। अच्छा वो कौन है, बहुत सारे सखा हैं मिलके जा रहे हैं। तो कहती है वक्त्रम, वक्त्रम मतलब उसका फेस, उसका मुखमंडल, किसका मुखमंडल, व्रजेश सुतयोर। अब यहाँ पर वो कह सकते थे ना मुख किसका, कृष्ण लिख सकते, कृष्ण बोल सकती थी, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो सखियां अपने प्रेम को छुपाती हैं,
इसलिए उनका नाम क्या है? गोपियां, है ना? गोपियां नाम है ना उनका। गोपियों का मतलब होता है वो प्रेम को छुपाती हैं, गोपनीय रखती हैं, प्रेम का बखान नहीं करती हैं, वो छुपा के। यहाँ पर कृष्ण ने लिखा, उन्होंने कहा ब्रजेश सुतयो। सुतयो मतलब दोनों पुत्र। हालांकि अगर ब्रजेश सुत भी बोलना चाहिए था तो उनका आकर्षण तो केवल किसकी ओर था? कृष्ण की। तो ब्रजेश सुत बोल सकते थे, लेकिन कृष्ण के साथ किसको इंक्लूड किया? बलराम जी को, ताकि सुनने वाले को लगे कि ये नॉर्मली बोल रही। कृष्ण और बलराम तो सबके लिए केंद्र हैं आकर्षण के। तो वो कह सकती थी कि वो किसके पुत्र हैं? नंद महाराज के। तो कह सकती थी कि नंद सुतयो, लेकिन नंद सुत भी नहीं कहा उन्होंने। कितना तो कॉन्फिडेंशियल रखा है अपने प्रेम को, एकदम छुपा के रखा है कि वो क्या है? वक्त्रम ब्रजेश सुतयो। ब्रज के जो ईश है, यानी ब्रज के जो राजा हैं, उनके पुत्र अनवेणु जुष्टम। अनवेणु जुष्टम का मतलब होता है वंशी बजा रहे हैं। अब यहाँ पर तो उन्होंने बता ही दिया, क्योंकि बलराम जी के हाथ में क्या होता है? हल होता है। कृष्ण के हाथ में क्या होती है? बांसुरी होती है। तो कितना भी बोलते ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, तो कितना छुपाएंगी गोपियां। कितना भी वो कोशिश कर रही हैं कि हम कृष्ण के विषय में नहीं बता रहे हैं, लेकिन आखिर तो बता दिया कि वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनवेणु जुष्टम। यानी कि हम जिसकी भगवान ने जिसको नेत्र दिए हैं, और नेत्रों का एक ही लाभ है कि वो इन नेत्रों से किसके दर्शन करें? नंद महाराज के पुत्र कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं उनके। अगर उनके दर्शन किए तो समझो आपके नेत्र सफल हैं, अगर नहीं किए तो फिर भगवान ने नेत्र दिए लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठाया। ऐसा बताते हैं कि और भगवान के जो जितना जितना हम भगवान का नाम रटन करते हैं, उतना उतना भगवान के। ऐसा नहीं, भगवान को साक्षात विग्रह देखना बहुत अच्छा है, दर्शन करना बहुत अच्छा है, लेकिन मजा तो तब है जब नेत्र बंद करें और कृष्ण दिखे। जब ये नेत्र, ये भौतिक नेत्र बंद हो और कृष्ण के दर्शन हो, वास्तविकता तो तब है। तो ऐसा बताया जाता है। हम लोग जब बोलते हैं ना, जब दामोदर अष्टकम में, तभी भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदिम वा हरे शादपी इदं तेव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरस्तं कर्म। कि इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम। हे गोपाल बाल, आपकी जो छोटी सी ये जो स्वरूप है, सदा में मनस्या, नेत्रों में जो दिखेगा वो तो जा सकता है, लेकिन जो मन में एक बार दिख गया वो कभी नहीं जाएगा। जो मन में बैठ गया, हम बोलते ना बस वो तो मेरे दिल में उतर गया। तो दिल में उतारना है कृष्ण को। इसी गोपियां कह रही है कि हमें तो हमारे वास्तविक नेत्र क्या है? नेत्र बंद करके कृष्ण को देखना। ऐसा बताया जाता है कि ब्रज में एक बहुत ही विरक्त चूड़ामणि, जिनका नाम था सूरदास जी। सूरदास जी जो थे वो बचपन से ही नेत्रहीन थे। उनके नेत्र थे नहीं, वो नेत्रहीन थे, लेकिन वो नेत्रहीन होते हुए भी रोजाना भगवान के दर्शन करते थे। डेली भगवान के दर्शन करते थे और बताते थे कि आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है। मतलब पूछते थे ना उनसे पुजारी कि आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी है, तो फिर वो बताते थे आज भगवान ने पीला पीतांबर पहना है, और उसको भगवान ने इस तरह की पगड़ी पहनी हुई है, ऐसा भगवान ने ऊपरी वस्त्र पहना हुआ है, पूरा बताते थे। और इतना उन्होंने भजन इतना उनका तेज था, क्योंकि वो कुछ भी देख सकते थे। मतलब उनके नेत्र नहीं थे। अगर किसी की पूरे ब्रज में किसी की चीज खो जाती थी ना, जैसे अगर आपके घर में कोई गोल्ड ज्वेलरी खो गई, आपको नहीं मिल रही है, तो उनसे आके पूछते थे कि भाई हमारी ये चीज खो गई, आप बताइए कहाँ है। तो वहां बैठे बैठे बताते थे कि यहाँ रखिए। नेत्रहीन थे,
लेकिन वो इस तरह से बता सकते थे। हर एक चीज जो भी मतलब उनको मिलती नहीं थी या कुछ भी होता था, कोई गैया खो जाती थी उनसे पूछते थे, कोई कुछ भी हो जाता था उनसे पूछते थे। एक बार वो इतना डिपेंडेंट थे भगवान के ऊपर, सारा दिन भजन करते थे। ऐसा है कि जब हम नाम भजन करते हैं तो मंत्र के अंदर इतनी शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां? निज सर्व शक्ति ही तत्र अर्पिता। भगवान के अंदर जितनी शक्तियां हैं ना, उतनी शक्तियां हैं हरि नाम के अंदर। इसको कभी सस्ता मत देना। जो आप बोलते हो ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र के द्वारा वो खंबे में से प्रकट होने पर मजबूर हो गए। प्रहलाद मंत्र ही तो उच्चारण कर रहा था और खंबे, हम देखते कितने खंबे होते। हमने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि इसमें से कभी भगवान निकलेगा। ये तो वही खंबा हो सकता है जो प्रहलाद ने देखा, है ना। खंबा तो खंबा होता है, किसी में भी आ सकते हैं अगर वो दृढ़ विश्वास हो हमारे अंदर। यही मंत्र उच्चारण किया और 5 साल के ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया, है ना। तो ये मंत्र जो है वो साधारण नहीं होता, उसके अंदर बहुत शक्तियां होती हैं। जितना प्रेम से और जितना तीव्रता से इस मंत्र को उच्चारण किया जाता है, उतनी वो शक्तियां जो हैं वो प्रकट होने लगती हैं। तो वो पूरा डिपेंडेंट होते थे कृष्ण के ऊपर। एक बारी क्या हुआ, वो रास्ते से जा रहे थे दर्शन करके, रास्ते में कुआं आया और सूरदास जी कुएं में गिर गए। तो उसने ना कुएं में जाकर कभी भगवान से कंप्लेन नहीं की कि मैं गिर गया हूँ, मुझे निकालो। उन्होंने सबने बोला अभी ये तो सूरदास तो गिर गया है, तो कुछ मजाक उड़ाए थे। कुछ बोला भगवान के रोजाना दर्शन करते हो ना, सारा दिन बोलते हो कृष्णा ये कृष्णा वो, मैं कृष्ण के दर्शन करता हूँ, तो बुलाओ कृष्ण को, निकाले तुमको, है ना, बुलाओ उसको। तो सूरदास ने कहा कि मैं क्यों बुलाऊं, वो मेरा सेवक थोड़ी है कि मैं अपने काम करने के लिए उससे बुलाऊं। अगर कृष्ण को अच्छा लगता है कि मैं कुएं में गिरूं तो फिर मैं क्यों बोलूं कि मुझे निकालो। अगर मैं उसकी मर्जी से गिरा हूं तो उसको ऐसा ही अच्छा लगता होगा ना। यदि उसे मुझे कुएं में गिराकर अच्छा लगता है तो मैं उसे क्यों बोलूं कि मुझे कुएं से बाहर निकालो। और अगर वो चाहेगा कि मैं कुएं से बाहर निकलूं तो उसे बोलने की क्या जरूरत है, वो अपने आप ही निकालेगा। मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट। सरेंडर का क्या मतलब होता है? हम भगवान के शरणागति हैं। शरणागति का मतलब है नो कंप्लेन नो डिमांड। ना तो मुझे कोई कंप्लेन है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ना ही मैं ऐसी डिमांड करूंगी कि अब तुम ऐसा करो। पूरा का पूरा डिपेंडेंट का मतलब होता है तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। अगर उससे अच्छा लगता है मुझे खड्डे में गिरा कर तो भी ठीक है। उससे मेरे किसी दुख से यदि वो सुखी होता है तो वो सुख तो 1000 सुखों से, वो दुख तो 1000 सुखों से ज्यादा बेटर है कि उस दुख के द्वारा मैंने किसको प्रसन्न किया है, अपने प्रीतम को प्रसन्न किया है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले मैं यहाँ पर ही गिरा हुआ हूँ, वो खुश रहे बस, तो खुश है ना, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। सब लोग आते जाते देखते उसको और बोलते हम निकाले। बोला नहीं, जिसने गिरा है वो खुद आके निकालेगा। मुझे आप लोग नहीं गिरा, निकालो, क्योंकि उसकी इच्छा होगी तो वो निकालेगा। उसने अपनी इच्छा से गिराया है ना, तो मुझे निकलना भी नहीं है। ऐसे करते करते 6 दिन गुजर गए और वो अंदर, उनका काम क्या था, बाहर भी भजन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और अंदर बैठ के भजन कर रहे थे। तो है ना, ऊपर गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण जो है वो हंस रहे थे उसको देखकर। तो राधा रानी ने कहा कन्हैया इतना हंसी किस बात पे आ रही है। बोला बस राधे क्या बताऊं, तुम भी ना मेरे जो भक्त है ना उनकी तो तुम बात ही नहीं करो, बस वो तो ऐसे ही हैं, उनको कोई समझ ही नहीं सकता। राधा रानी ने कहा अच्छा ऐसा कौन भक्त है। बोला वो बस वो ऐसे छोड़ दो उनको, क्यों देख रहे थे कृष्णा। बोला नहीं मुझे बताओ। कृष्ण राधा रानी ने सोचा कोई सखी होगी तो मुझे बताओ कौन है। बोला नहीं वो इतना प्यारा भक्त है मेरा, इतना प्यारा भक्त है। अब तो राधा रानी ने बोला मुझे तो जरूर बताओ।
बोला नहीं बताऊंगा, बस ये बोला अभी मुझे देखना है उसको। तो है ना राधा रानी और कृष्ण जो है वो वहां पर जाते हैं और वो जो है ना सूरदास गिर गए थे तो कृष्ण उसको अपना हाथ देकर ऊपर निकालते हैं, ऊपर निकालते हैं और वहां वृक्ष की छांव पर बिठाते हैं उसको। और जैसे ही बिठाते हैं तो कृष्ण को उसको तो पता चल गया कि कौन किसका हाथ है, ये कृष्ण का हाथ है। तो कृष्ण जो है वो उसको मतलब पता ना चले, वो जल्दी से भाग रहे थे। तो ऐसे भाग रहे थे तो उसने क्या किया, ऐसे कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। कृष्ण तो आगे निकल गए और जैसे मतलब दौड़ के जा रहे थे तो राधा रानी का जैसे दौड़ते हैं तो एक पैर ऊपर होता है ना पीछे, तो राधा रानी का एक पैर ऊपर हो गया और एक पैर से जैसे ही उसने स्पर्श किया तो राधा रानी के पैर की जो पायल है वो उसके हाथ में आ गई। अभी कृष्ण ने बोला जल्दी निकलो, इसने पकड़ लिया तो फिर झमेला हो जाएगा, जल्दी निकलो। वो तो कहने लगा हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तो सबल में जानो तो है। मेरे हृदय से कहाँ जा सकते हो। लेकिन अब वो तो हाथ छुड़ा के चले गए। अभी राधा आगे जाके राधा रानी ने बोला मेरी तो पायल उसके हाथ में चली गई, मुझे मेरी पायल चाहिए। कृष्ण ने बोला देखो तुमको दूसरी पायल लेके दूंगा, इधर नहीं चलो, ये बहुत खतरनाक है, वापस हमको रख देगा, क्या कुछ भी कर सकता है। मेरे भक्त अहम भक्त पराधीना, यह स्वतंत्र है वो द्विजा, मैं तो भक्तों के पराधीन होता हूँ। बोला राधा ने नहीं कहा, बोला मेरी तो फेवरेट पायल है, मुझे तो वही चाहिए। तो बोला ठीक है फिर चलते हैं। अब राधा रानी की जिद है तो क्या कर सकते हैं। तो कृष्ण और राधा रानी वापस जाते हैं और राधा रानी कहती है कि ना ये पायल जो तुम्हारे हाथ में है ना वो मेरी है, मुझे वापस कर दो। बोला नहीं मैं आपके पास क्या सबूत है कि ये आपकी पायल है। बोला तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। बोला नहीं मुझे नहीं पता आप कौन हो। बोला मैं ब्रजेश्वरी राधा रानी हूँ और ये पायल मेरी है। बोला ये क्या बात हुई, मेरे तो नेत्र है ही नहीं, मैं तो अंधा सूरदास हूँ। कोई भी कन्या आकर मुझे बोल देगी कि मैं राधा रानी हूँ, ये पायल मेरी है, तो मैं क्या उसको दे दूंगा। आपके पास कोई सबूत है, बताओ आप राधा रानी हो, मुझे कैसे पता चलेगा। तो बोला तुम है ना मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, कोई भी वरदान तुम मांग लो मैं दे सकती हूँ। बोला मुझे कोई वरदान चाहिए ही नहीं, मुझे सबूत बताओ कि तुम राधा रानी हो। तो कृष्ण ने कहा देखो अगर ये हमें साथ में देख लेगा ना तो इसको पता चल जाएगा कि ये राधा रानी, तुम राधा रानी, तो तुम ऐसा करो इसको दृष्टि दे दो। अभी एक अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, उसको दृष्टि राधा रानी ने उनको दृष्टि दे दी। और दृष्टि जैसे ही नेत्र खोले, अभी वो जन्म से अंधा है और नेत्र जैसे खोले हैं तो उनके सामने कौन है, श्रीमती राधा रानी। उनको देख रहे, उधर कृष्ण को देख रहे, कृष्ण और राधा रानी साथ में है। एकदम कृष्ण जो है वो घने बादल की तरह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, घुंघराले बाल है, नेत्र इतने सुंदर हैं, बिंबा फल जैसे उनकी चिक्स हैं। और फिर राधा रानी कैसी है, एकदम गोल्डन। राधा रानी तप्त कांचन गौरंग, कैसी है राधा रानी, दरिद्र साण चंपके प्रदीप्त गौर विग्रह, मुख प्रभा परास्त कोटि शारेणु मंड, विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने, पदाकरीषु सीलम कृपा कटाक्ष भाजन। तो उनको देख रहे हैं, नेत्रों से पी रहे और कृष्ण को बोलते हैं कि मेरा मन जो है वो चकोर की तरह है ना, और तुम क्या हो, वो चंद्रमा की तरह हो। जैसे चकोर होता है ना, वो चंद्रमा को खाली देखता रहता है बस, और वो उसी से संतुष्ट होता रहता है। आज मेरा मन इतना संतुष्ट हो गया है तुम दोनों को देखकर। और जैसे एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है चातक पक्षी। क्या नाम होता है, चातक पक्षी की क्या क्वालिटी है पता है, उसको बहुत प्यास लगती है, वो गाता है, प्यास लगती है, लेकिन उसके सामने आप कोई भी पानी रखो, चाहे आप है ना एक्वाफिना रखो या फिर चाहे मिनरल वाटर में कोई भी ब्रांड रखो, या नलका पानी रखो, या ब्रांड बॉयल वाटर रखो, या फिर कोई भी नदी का पानी रखो, यहाँ तक कि गंगा जल भी उसके सामने रखो ना, वो पिएगा नहीं।
उसको इतनी प्यास लग रही होती है, मुंह खोल के बस ऊपर देख रहा होता है। प्यास लगती है मगर कोई पानी पीता नहीं है, वो सिर्फ एक ही पानी पीता है। कौन सा? जो मेघ का जो बारिश का जो जल आता है ना, बारिश की पहली बूंद, और वो भी कभी भी बारिश आएगी वो पानी नहीं पिएगा। सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद नीचे उतरती है ना, बस वही पानी पीता है। तो फिर उसी तरह से बोल रहे थे, मेरे नेत्रों को आज जिनको देखना था, जीवन भर मैंने कुछ नहीं देखा, आज मैंने जो देखा है बस देखने के लायक तो यही है। तो इस तरह से भगवान के दर्शन किए और बहुत ही आनंदित हुआ। राधा रानी के चरणों में देखा, दूसरी पायल पहनी हुई थी और बोला ये तो मैं अपने हाथों से पहनाऊंगा। पायल पहनाई और बोला आपने मुझे बोला था कि मैं वरदान दे दूंगी, जो भी आप बोलोगे, तो मैं वरदान मांगना चाहता हूँ अभी। तो बोला पहले तो आपने बोला मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बोला हाँ तब नहीं चाहिए था, अब चाहिए मुझे। बोला क्या वरदान है? तभी जो उन्होंने मांगा है कोई सोच भी नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि आपने बहुत कृपा की कि मुझे नेत्र प्रदान किए, अब मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें वापस ले लो। तो बोला क्यों? हमने अपनी खुशी से आपको नेत्र दिए हैं, वापस क्यों? बोला इन नेत्रों से जिसको देखना था उसे तो मैंने जी भर के देख लिया, अभी मुझे इस संसार की कोई और वस्तु देखने की इच्छा ही नहीं है। अभी मुझे कुछ नहीं देखना है, क्योंकि जिनको देखना था वो तो सामने खड़े हैं और बस अभी मैं यही स्वरूप अपने हृदय में रखना चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं देखना है। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः। आंखों का फल यदि कुछ है तो बस यही है कि वक्त्रम व्रजेश सुतयोरनवेणुजुष्टम, कि इसी कृष्ण को, नंद नंदन को अपने नेत्रों से देखते रहें। यैर्वाणि पीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षाम, और ऐसे यैर्वाणि पीत, ऐसे जो भगवान जो प्रेम से अनुरक्त हैं, वो अपनी तिरछी चितवन जब हमारे ऊपर करते हैं, जब अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। तो इसी भगवान के सुंदर दर्शन को, आज एकादशी का बहुत ही महान दिन है और ऐसा कहा जाता है कि भगवत कथा, श्रीमद् भागवतम के शब्दों को, भगवान के पवित्र नाम को यदि हम एकादशी तिथि में श्रवण करते हैं तो उसका कई गुना अधिक लाभ मिलता है। तो भगवान की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ हम इस कथा को विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। गौर प्रेमानंद। हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, योग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, नित्य लीला